यतीम सोनिया के लिए गैर महरम हो गया। अब सोनिया उसके हक में कोई बात नहीं करेगी, सारी यतीम की बातों का जवाब देंगे शकूर अंकल। आखिर साबरा ने ऐसे थंबनेल क्यों लगाए कि पहले भी बच्चे इसी तरह मुझसे छीन लिए गए। आखिर ये जल्ले राय के यूट्यूबर रिश्तों को कितना बेचेंगे, रिश्तों को कितना नंगा करेंगे और रिश्तों का इस्तेमाल करके कितने चैनल ग्रो कराएंगे। आखिर ये बगाड़ती बेशर्मी कब यूट्यूब से खत्म होगी। आखिर ऐसे कौन से सोनिया के दुश्मन है, आज सब बात करेंगे, खुलासा करेंगे इस बात पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी आज खैर से जुम्मा है और जुम्मा बाबरकत दिन होता है। दिन तो सारे अच्छे होते हैं पर जुम्मा जो होता है वो सारे दिनों का बादशाह होता है। तो आज का दिन बरकतों वाला दिन है। अल्लाह सबकी दिली मुरादें आबादतें कबूल करे और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, सब देखने वालों को जुम्मा मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अब टॉपिक आपको पता चल गया कौन है, किस पे बात करने जा रहे हैं। ये किसी तारुफ के मुताज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इस फैमिली यानी जल्ले राय के यूट्यूबरों को बगैरती में अवार्ड मिल चुका है। ये तो वो साहब हो गए ना, लुच्चे ते जग ना लू उच्चे। जी कल अंकल शकूर ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए हर चीज वाजिया कर दी, क्लियर कर दी और अंकल शकूर ने ये भी कहा कि शकूर प्रोडक्शन की कोई मशीन यानी कोई बच्ची अब यतीम को जवाब नहीं देगी। अब हर जवाब मैं यतीम को दूंगा जब वो कोई सवाल करेगा, कोई भी हमारे लिए वीडियो लगाएगा। वो इसलिए कि सोनिया ने खुला दायर कर दिया, जब अंगूठा लग जाए तो वो इंसान गैर महरम हो जाता है औरत के लिए। उस औरत को उसके साथ जो सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। अब यतीम सोनिया के लिए गैर है। सोनिया अपनी जुबान से यतीम का नाम नहीं लेगी, यतीम के लिए कोई वीडियो नहीं बनाएगी। सोनिया ने इस पे बहुत तेज फर्मा बरदार बेटी बनते हुए बाप का कहना माना और यतीम के लिए अब वो कोई वीडियो नहीं बनाएगी। यहाँ मैं शकूर अंकल से ये कहना चाहती हूँ, आपने क्या धूप में वाल चिट्टे किए हैं या सफेद किए हैं? आप क्या फीडर पीते हुए बच्चे हैं? जब आपकी बेटी यतीम के निकाह में थी तब आपकी बेटी आपके घर आके भी डबल टैप की गेम खेलती थी, मुंह काले करवाती थी, मुजरा करवाती थी। आपकी कवारी बेटी क्या नाम है उसका, नाम भूल, लाइबा भी अपनी माँ के साथ बैठ के अपने चिक्स दिखाती थी और आपकी वाइफ खूबसूरती की दुहाइयां देके कहती थी एडी सोहनी कुड़ी तो अगे बिठाइए, कोई दिल मार दे तो ऐसी बिल बना लिए, ऐसी बिल जमा कर लिए। तब आपकी चिट्टी दाढ़ी काली हुई थी रंग के साथ। आप सुनील शेट्टी, सनी देओल की तरह अपने सर पे रुमाल बांध के बैठ गए और आपने यतीम का मुकाबला करना शुरू कर दिया। जब आपकी बेटी निकाह में थी तब आपने ये बातें क्यों नहीं की कि बेटा इस्लाम में जब लड़की किसी के निकाह में चली जाती है उसकी इज्जत होती है, उसका लिबास होती है, तब भी गैर महरम बंदों के साथ बात नहीं की जाती। पर आपकी बेटी तो मुजरे करती थी, मुंह काले करवाती थी। अगर ये बातें आप उस वक्त करते तो शायद हम आपको क्लैपिंग करते, आपको दाद देते। आपने ये कहा कि अब सोनिया के लिए यतीम गैर है क्योंकि जब तलाक नामे पे अंगूठा लड़की लगा दे तो तलाक हो जाती है। चले जी, आपका कानून, आपकी अदालतें छुट्टियों पे भी खुल जाती हैं, बंद भी हो जाती हैं और सारे कानून चेंज भी हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सोनिया की तलाक होगी, सोनिया यतीम के लिए अब कोई अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकालेगी। तो अंकल जी आपको इस बुढ़ापे में हम तलाक के बाद एक इद्दत नाम की चीज भी होती है, वो आपने अपनी बेटी को नहीं समझाया कि अभी कैमरा ना पकड़ो, खेतों में मत दौड़ो, गैर मर्दों के सामने मत जाओ
उल्टा आपकी बेटी दुल्हन तैयार करने के लिए पार्लर पे पहुंच गई, पार्लर का काम सीखने लग पड़ी। अगर इस्लाम को फॉलो करना है, अगर ये आपने बातें बतानी है तो प्लीज फिर पूरा करें। ये क्या सिर्फ वसीम यानी यतीम उसके लिए गैर महरम हो गया और बाकी सारे बंदे उसके लिए जायज हो गए? उसको कैमरे के सामने आना चाहिए। और यतीम और आप और आपकी बेटी के कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो आप चीख चीख के बताते हैं कि दुश्मन दुश्मन? कल भी पहली सैलरी आने पे वीडियो बनी और दुश्मनों को, और बीबी कौन से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हो? उन्हीं दुश्मनों के साथ कैमरा के बाद तुम बैठ के खाने खाती हो, घूमती फिरती हो और मिलती हो। सिर्फ वो दुश्मन तुम्हारे यूट्यूब को दिखाने के लिए है, यूट्यूब फैमिली को चे बनाने के लिए। अगर अंकल जी आपकी बेटी ने खुले पे अंगूठे लगा दिए हैं तो अपनी बेटी को कैमरा से भी कुछ देर के लिए आउट कर दो। आप लोग तो फर्स्ट सैलरी की सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूंगी यतीम की। यतीम ने भी थंबनेल लगाए, यतीम ने भी जवाब दिया, आज आके अपनी सारी वही बातें रिपीट की और अभी भी लिलियां ले रहा है, तरले ले रहा है। अगर वो ये वाला काम ना करती, अगर वो ऐसे ना करती, अगर वो वैसे ना करती तो शायद मैं सुलह करने के लिए तैयार हो जाता। ये किसी ने नहीं बताया, ये यतीम बगारत ने भी नहीं बताया कि अगर यतीम की जो वो LCD वाली बैटरी की आवाज लीक हुई है उसके पीछे क्या सच्चाई थी, क्या हकीकत थी। सोनिया ने भी ये नहीं बताया और उस पर अब बात नहीं की, डायरेक्ट खुला खुला खेल। और सोनिया की बेशर्मी भी सर चढ़ के नाच रही है। शकूर प्रोडक्शन यानी शकूर अंकल की बरादरी को जरा शर्म नहीं है। आसिया ने भी खुला दायर किया, अलहदा हो गई। साजिदा ने भी खुला दायर किया, अलहदा हो गई। और किसी ने ना इद्दत पूरी की, ना किसी ने। वैसे ही कहते हैं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। हमें नजर क्यों नहीं आता कि इनके साथ क्या हो गया, ये फैमिली किस दुख में है। शायद सोनिया अपनी वीडियो के कमेंट रीड नहीं करती। यहाँ बहन भाइयों कोशिश करूंगी कमेंट लगा दूंगी, वो कमेंट आपने चेक करने हैं। सोनिया को रिश्ते भी आने लग पड़े। एक बंदा सोनिया की वीडियो पर रेगुलर कमेंट करता है कि मुझे आपसे किसी चीज का लालच नहीं, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, आप प्लीज मेरे साथ शादी कर ले। क्या सोनिया की जिंदगी में वाकई कोई मर्द है? आपको पता है ये लड़ाइयाँ पहले भी खेलते रहे। पूरा साल ये निकाह के बाद मुंह काले करवाती रही, मुजरा करवाती रही। ना बाप ने इसको लगाम डाली, ना यतीम ने इसको लगाम डाली, और ये अपनी मनमानी करती गई। ये तो साफ जाहिर है कि ये माँ बाप की भी ना फरमा बरदार बेटी है। और शोहर को भी इसने जूतियां चटवा दी, जमीन चटवा दी। जो भी था इसने 1 साल उसके साथ गुजारा था, चिट्टा काला दोनों ने मिलके किया और फिर सुलह करते रहे। आखिर ऐसा क्या है कि अब इनके अंदर इतनी बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई? साफ जाहिर है सोनिया की जिंदगी में कोई और मर्द है और यतीम की जिंदगी में पहले से ही औरतें थीं और औरतें हैं और औरतें रहेंगी। सोनिया के सारे दावे झूठे हो गए कि अब ये बंदा सैर करने को निकल जाएगा, अब बंदा ये फिर किराए पे कर लेगा, ये करेगा। सारे यतीम ने उसके ये दावे झूठे कर दिए। यतीम डटा हुआ अपनी डटाई पे और खूब मुकाबला कर रहा है सोनिया का, और एक दूसरे पे खूब कीचड़ उछाले जा रहे हैं। अगर समझदार बंदा सोचे और ये समझे, इस बात को माने कि ये बरादरी एक ही है। अगर एक दूसरे के ऐब निकालेंगे तो खुद से ये हाजी नमाजी कहाँ से होंगे? वो सियाने सच कहते ना, अपने टिड तू कपड़ा चुकेगा तो टिड अपना ही नंगा होएगा। वो हिसाब इनका है, पर क्या करें जी, धंधा है पर गंदा है। डॉलर की जगह चौंध ही इतनी अच्छी है। चाहे इज्जतें बढ़ जाएं, चाहे रिश्ते टूट जाएं, चाहे तलाकें हो जाएं, तलाक इनके लिए फैशन बन गया, खुला इनके लिए फैशन बन गया। इनका कमेंट बॉक्स जाके चेक करें। लोग कहते हैं कि हमारे माशरे में तलाक को बहुत गंदा समझा जाता है, चाहे वो सिटी हो, चाहे कोई अमेरिका में रहता हो, चाहे यूके, जिधर मर्जी रहता हो। मुसलमान बच्चे के लिए तलाक बहुत बड़ी गाली है, पर इनको तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दे वीडियो ते वीडियो, दे वीडियो ते वीडियो, कोई इनको परेशानी नहीं, कोई इनको। कुछ लोग इनके जैसे बगारत इनकी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, क्या आप बैठ के रोती रहे? नहीं जी, बिल्कुल ना रोए, ऐसे ही उछल कूद करे, खेतों में जाए, कणकें दिखाए, फक दिखाए, जो कुछ मर्जी दिखाए, शोहर को गालियां दे, माँ बाप को जलील करे और डिठाई से फिर यूट्यूब पे आके अपनी पब्लिक का मुकाबला करे
اور سب کو دشمن دشمن کہتی ہوئی منت مراد کرے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، 20 کے پورے کروا دیں جلدی سے۔ آخر یہ طلاق کا سسٹم کب ختم ہوگا؟ 2 مہینے سے کان پک گئے، کیس صابرہ بھی کھیلتی تھی، اب سونیا بھی کھیلنے لگ پڑی ہے۔ بھابی نند ایک جگہ پہ ہی آ کے بیٹھ گئی۔ اگر بھابی کی بات کریں تو اس کا کل کا تھمبنیل ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی، تھمبنیل میں نے دیکھا کہ پہلے بھی اسی طرح میرے بچے چھینیں گے۔ یہ بے شرمی سے بغیرتی سے پبلک کا سامنا کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ سارا کنٹینٹ بنایا ہی اس لیے ہے۔ اگر صابرہ بی بی کو بچوں کی پرابلم ہوتی، بچوں کی ٹینشن ہوتی تو صابرہ کیس پہ ڈسکس کرتی، نہ کہ بچوں کے تھمبنیل لگا کے اپنے بچوں کو سیل کرے اور اس سیلنگ سے وہ ڈالر کمائے۔ یہ جلے رائی کے یوٹیوبر بغیرت ہو چکے ہیں۔ اگر یتیم کی بات کریں تو یتیم کی کافی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ اگر یتیم اتنا ظالم تھا، یتیم تو بغیرت کا شوربہ بغیرتی کا پی رہا تھا اس کے ساتھ مل کے، دونوں خوش تھے، دونوں ٹک ٹاک پہ کٹھے لائیو بھی آتے تھے، رومانس بھی کرتے تھے۔ آخر کوئی تو بندہ تیسرا بیچ میں آیا۔ تیسرا بندہ کیسے بیچ میں آتا ہے؟ جب انسان کی پکڑ خود اپنے رشتوں پہ کمزور ہو جاتی ہے، اتنی ہی ڈھیل دینی چاہیے رشتوں کو جتنے رشتے سنبھالے جا سکے۔ اب دیکھیں جی، یتیم کے نکاح میں رہتے ہوئے منہ بھی کالے ہوئے، مجرے بھی کیے گئے، غیر مرد ان کے گاؤں میں آئے، وہ گاڑیوں میں لے کے یتیم بھی گھوما، سارے ثبوت آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، اگر جلے رائی کی مڈونا بڈھی وائف کو طلاق ہو جائے گی، 3 مہینے بعد آپ کو ایک نئی مڈونا ملے گی جو کھل کے سامنے آئے گی، اور بہت جلد اس کا نیا رشتہ بھی کھل کے سامنے آئے گا۔ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور یہاں صابرہ سے یہ سوال کرتے ہیں، صابرہ بی بی تم کب زبان کھولو گی؟ آخر تم نے کس کے کہنے پہ کیس کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا؟ کیا وہ بھی دشمنوں نے تم لوگوں کو روک دیا؟ آخر تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ کیا بچے ایسے ہی ہر چینل پہ سیل ہوتے رہیں گے اور ان کا انجام بھی صابرہ اور سونیا جیسا ہوگا؟ بہت سارے ایسے سوال ہیں، بہت سارے ایسے کمنٹ ہیں جن کے جوابوں کا انتظار آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے۔ اور یہاں شکور انکل کو کہوں گی، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سونیا کے لیے یتیم غیر محرم ہے، اب سونیا اس پہ بات نہیں کرے گی تو باقی سارے بندے سونیا کے لیے جائز ہیں۔ کیا سونیا کو اب بلاگنگ بند نہیں کر دینی چاہیے؟ بند نہیں کر دینی چاہیے؟ اس کا جواب بھی آپ اپنی چٹی داڑھی کے ساتھ ضرور دیجئے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کنٹینٹ آپ سب خاندان والے کتنی دیر کھیلیں گے۔ آپ کے لیے طلاق ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بھائی ہو بھی کیوں نہ، جب بیٹی کماؤ ہو تو پھر ایسے لفظ اگنور کر دیے جاتے ہیں، جب رشتہ آگے تھالی میں ریڈی ہو یہ سب کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ ڈالر میں بڑی طاقت ہے، رشتے بڑھتے ہیں تو بڑے، کپڑے لتھتے ہیں تو لتھیں بستیاں ہوتی ہیں، تو ہم تو آئیں گے بے شرمی سے، ولاگ بھی بنائیں گے اور لوگوں کا سامنا بھی کریں گے، اور لوگ ایسے ہی چے بن کے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کرتے رہیں گے۔ شرم آتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہیں، یہ پاکستان کو باہر کنٹریوں میں غلط پروموٹ کرتے ہیں، غلط دکھاتے ہیں۔ آگے ہی پاکستان کی جو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے اس ملک کو، آپ کو بھی پتا ہے، پھر اس میں جب شکور پروڈکشن جیسی گندگی ہو تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ صرف اب نام کے مسلمان ہیں، طلاقیں بھی فیشن ہو گئی، بچوں کو چھوڑنا، بچوں کو پکڑنا بھی فیشن ہو گیا، خلے لینے بھی فیشن ہو گئے، اپنے شوہر چھوڑ کے دوسرے شوہروں کے ساتھ ہنیا منیا کرنا، انجوائے کرنا بھی فیشن ہو گیا۔ اب یہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے بلاگ، ایان کے بلاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں کہیں انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کرنا فالو۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔